तो हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए क्लास 12th में आपका दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, आज हम सीखेंगे कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपने पहले किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं। आज हम एकदम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे कि मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्वेश्चन को करने का भी तरीका बहुत आसान है। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो आप 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फार्मूले देखने पड़ेंगे। देखिए इस सिंपल में जैसे साइन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया साइन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी, थीटा की जगह 1/2 √3/2 कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए साइन इनवर्स थीटा दिया सिंपल से, तो हमको सिंपल से क्या करेंगे उसको आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना। लेकिन वही देते साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा। ये कहने का मतलब है कि थीटा पॉजिटिव में देगा तो सिंपल से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वही यदि थीटा माइनस में देगा तब देखिए आपको 3 साइन इनवर्स थीटा, फिर उसके बाद टेन इनवर्स थीटा और कॉसेक इनवर्स थीटा। ये सिंपल से इन तीनों को मान यदि थीटा माइनस में है तो सिंपल से बस माइनस कहाँ जाएगा बाबू लोग, बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स का, कॉट इनवर्स का और सेक इनवर्स का, इन दोनों का देता है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। बस क्या होगा, पाई में से थीटा का मान घट जाएगा, यानी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ठीक, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ठीक, आपको बस देखना है कैसे सॉल्व करना है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है। आज क्या करेंगे हम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग रुके रहेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को बताना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लिखिए आप लोग सभी लोग इसको। तो हो गया होगा आप सभी लोगों का। तो एक काम कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, यानी साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। आप देखिए थीटा आ गया माइनस में, यानी साइन इनवर्स थीटा किसमें दे दिया, माइनस में। ये क्या आपका माइनस है, तो साइन में क्या होता है, सिंपल से माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, आप देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अब माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपका माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एक चीज और पता है, साइन के टेबल में देखिए साइन इनवर्स दिया तो साइन के टेबल में, कॉस इनवर्स देगा तो कॉस के टेबल में, टेन इनवर्स देगा तो टेन के टेबल। ठीक, देखिए एक किसके टेबल में दिया है, साइन के टेबल में। तो साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है, देखेंगे 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। किसका, साइन 30 डिग्री का। किसका हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का। तो हम 1/2 की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स। और 1/2 की जगह क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। आप देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपका आ जाएगा -30 डिग्री। आप देखिए एक कटा कैसे, आप ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में कहा साइन। ठीक, इनवर्स मतलब क्या होता है, बटा में लिखा है। साइन इनवर्स हम किसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। ऊपर क्या है, साइन, ऊपर साइन, नीचे साइन से क्या होगा, कट जाएगा। इनवर्स मतलब यही होता है, तो क्या लिखा है, बटे में लिखा है। ठीक, अगर कितना आ गया, -30 डिग्री। लेकिन मुख्य मान किस में देगा, पाई में देगा। क्या देगा, पाई में। इस तरह आप लोग निकाल लेंगे। फिर सभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, पाई में चेंज करने के लिए पाई/180 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, पाई/180 से गुणा। जितना भी सभी इतना इतना, किसी में 60 आएगा, किसी में 90 आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सभी में पाई/180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0 0 कट जाएगा, 3 के 3, 3 6 का 18, कितना आ जाएगा 6। यानी आपका क्या आ जाएगा, -पाई/180
बटा क्या है 6। ये आपका क्या है आंसर। ये आपका क्या भाव मुख्य मान। मुख्य मान कितना आ गया माइनस पाई बटा 6। कितना आ गया माइनस पाई बटा 6। ठीक। अब इसी तरह अब देखिए क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है क्या है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक। आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस सॉरी रूट में 3/2। ठीक। क्या है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 3/2। आप ध्यान दीजिए कॉस है ना तो कॉस के टेबल में देखिए रूट में 3/2 किसका मान होता है कॉस के टेबल में। देखिए माइनस में नहीं दिया तो माइनस का हमसे कोई लेना देना नहीं है, बस मान को रख देना। क्या करना है रख देना है। देखिए रूट में 3/2 साइन के टेबल में यार सॉरी कॉस है ना कॉस के टेबल में किसका मान होता है कॉस 30 डिग्री। किसका कॉस 30 डिग्री। क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब देखिए रूट में 3/2 की जगह क्या रख सकते हैं कॉस रख सकते हैं यानी कॉस और क्या है 30 डिग्री। देखिए कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाता है कट जाता है आपका बच जाएगा 30 डिग्री। अब बताइए पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम सब में क्या करते हैं पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। देखिए 0 0 कट जाएगा 3 के 3 3 6 का 18 ये भी आपका आ जाएगा पाई बटा 6। क्योंकि यहाँ माइनस पाई बाई 6 आया था यहाँ पाई बाई 6 आया समझ में। कब माइनस में आएगा कब प्लस में आएगा बस। यदि माइनस में दिया है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगा के देखेंगे कि इसमें कैसे क्या करना है। लेकिन माइनस में नहीं दिया है सिंपल से बस वैल्यू रखेंगे और मान निकालेंगे। ठीक है। आप देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए फिर इसके बाद हम और क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक। इसको जल्दी से लिखिए। जल्दी से कीजिए फिर इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को करें। ठीक। देखिए आप सभी लोगों को क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक। अब हम करेंगे आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कॉसेक इनवर्स। क्या है कॉसेक इनवर्स ये भी माइनस में नहीं दिया है तो माइनस से हमारा कोई लेना देना। माइनस में देगा तो माइनस वाला देखेंगे कैसे क्या करना है। माइनस में देगा सिंपल से बस सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या कॉसेक इनवर्स आप देखिए 2 क्या है 2 कॉसेक के टेबल में 2 किसका मान होता है हैं किसका मान होता है ये भी आपका हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। 2 की जगह क्या रख देंगे आप कॉसेक 30 डिग्री। क्या रख देंगे कॉसेक 30 डिग्री। देखिए कॉसेक इनवर्स से कॉसेक क्या है कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा 30। अब फिर वही पाई में चेंज करना है तो किससे गुणा कर देंगे पाई बटा 180 कट गया 0 0 3 के 3 3 6 का 18 क्या आ जाएगा पाई बटा 6। ठीक सिंपल बस कुछ करना नहीं। फिर इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है टेन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस रूट में 3। आप देखिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से 10। आप देखिए जब 10 माइनस में हो थीटा उसका क्या हो माइनस में क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है बाकी इस तरफ बच जाता है। सही रूट में 3 है कितना है रूट में 3 10 के टेबल में रूट में 3 किसका मान होता है 10 60 डिग्री। किसका यानी रूट में 3 10 के टेबल में किसका होता है 10 60 डिग्री का। देखिए 10 इनवर्स 10 हमेशा कट जाता है माइनस क्या आ जाएगा आपका 60। ठीक। आप देखिए क्या करते हैं हमेशा पाई में चेंज करने के तो पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे 0 से 0 कट जाएगा 6 के 6 6 के 18 कितना आ जाएगा माइनस पाई बटा में 3। एक आपका क्या हो जाएगा आंसर।
ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस सिंपल से काटना है। ठीक, 1 मिनट, बस प्रॉब्लम हो गई है। देखिए हमने 4 तक क्वेश्चन को बाबू क्या कर लिया, सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/2, फिर दिया छठवां टेन इनवर्स माइनस ए, सातवां दिया सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 रूट में 3, आठवां दिया कॉट इनवर्स रूट में 3, नौवां कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/√2, दसवां कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट माइनस रूट में 2। ठीक, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया है। जो बच गए हैं आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक होमवर्क में करेंगे। ठीक, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे और इसके बाद कल यानी अगले दिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने से भी करेंगे, कोशिश हो जाएगा ठीक, नहीं तो हम कल अगले वीडियो में यानी इसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सकें। ठीक, तो आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क करेंगे और क्वेश्चन नंबर करके आंसर कमेंट करेंगे, और जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम अगले दिन क्वेश्चन को कराएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना। ठीक।